100 योजन दूर जाकर के गिरा लंका में। यज्ञ संपन्न, वहां से भगवान निकल लेते हैं विश्वामित्र जी के साथ, और निकल करके कहां पहुंचते हैं तो बाबा तुलसी लिखते हैं विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जा रहे हैं। आज जैसे जनकपुर के उपवन में विश्वामित्र के साथ राम जी पीछे पीछे पहुंचे, एक घटना घटी। अचानक राम जी ठहर गए। जैसे राम जी ठहरे, विश्वामित्र ने पूछा क्या हुआ राम? तो भगवान राम ने कहा, गोस्वामी तुलसी लिख रहे कि आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक आश्रम मिला, और उस आश्रम को जैसे भगवान ने देखा तो क्या देखा? उस आश्रम में न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, कोई नहीं है आश्रम। आश्रम इतना रमणीय, इतना मनोहारी, इतना सुंदर, लेकिन उसमें दिखाई देने वाला एक जीव जंतु भी नहीं है। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान ने कहा प्रभु से, विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये आश्रम इतना सुंदर है, इतना रमणीय आश्रम है, वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, हरियाली है, कुटी है, सब है, तालाब है, सरोवर है, लेकिन एक जीव जंतु नहीं दिख रहे। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, जिसे देखना है, जीव देख रहे हैं, जंतु देख रहे हैं, आश्रम देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, सरोवर देख रहे हैं। अरे राम, जिसे देखना है उसे कब देखोगे? विश्वामित्र जी मन में सोच रहे, जिसे देखना है उसे कब देखोगे? तो भगवान ने क्या देखा? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि, भगवान ने एक शिला देखा, एक पत्थर देखा, और उसको देख करके विश्वामित्र जी से पूछ दिया, ये शिला कैसा है, ये पत्थर कैसा है? अब विश्वामित्र जी को अच्छा लगा, अब जिसे देखना है उसे राघव ने देखा है, क्योंकि अब जो देखेंगे तो उद्धार होगा। भगवान ने 3 प्रकार से देखा है, 3 प्रकार से कृपा किया है। कर रहा था, विश्वामित्र ने सोचा अब सही जगह राम देख रहे हैं। भगवान ने 3 प्रकार से अहिल्या के ऊपर कृपा किया। पूछा मुनि, भगवान ने मुख से कृपा किया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, दूसरी कृपा आंख से किया, शिला को देखा। और तीसरी कृपा इशारा ऐसे, वो शिला कैसी है? तो बाबा ने बड़े सुंदर तब शब्दों में लिखा कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि, भगवान ने पूछा, विश्वामित्र ने कहा देखे? बोले हाँ। विश्वामित्र ने कहा राम, जिसे कोई नहीं देखता है उसे तुम देखते हो, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे तुम पूछते हो, जिसे कोई नहीं जानता है उसे तुम जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम दीनानाथ है। वैसे जब हम भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तो भगवान हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को खींचकर अपने अंदर ले लेते हैं और हमको निर्मल कर देते हैं। कैसे? बाबा तुलसी ने लिख दिया कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि, सन्मुख होहि। जैसे जीव भगवान के सन्मुख होता है, भगवान उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के अग को खींच लेते हैं। लेकिन हम और आप
आप सन्मुख नहीं होते हैं। आज वही अहिल्या भगवान के सन्मुख हुई। आज जैसे सन्मुख हुई, भगवान ने पूछा कौन? गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र ने कह दिया, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं। ये गौतम की नारी अहिल्या है जो श्राप के आज विश्वामित्र जी ने जब पूरी कथा बता दिया, राम ये निश्चिंत होकर के उपले के कंडे की राख में छिपी हुई अदृश्य होकर के इतने वर्षों से तपस्यारत होकर के अपने पाप को प्रक्षालित कर दी है, परम तपस्विनी हो गई है। राम अगर इसे आप स्वीकार कर लोगे तो आपका समाज में प्रभाव है। जब आप इसे स्वीकार करोगे तो पूरा समाज अहिल्या को स्वीकार कर लेगा। यही सोच करके भगवान राम ने अहिल्या का आतिथ्य स्वीकार किया, स्पर्श कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। स्पर्श जैसे हुआ, पाद प्रक्षालन किया, नैवेद्य दिया, भगवान का पूजन किया, श्राप मुक्त हो गई। पूरे समाज ने देखा राम जी ने जिसे स्वीकार कर लिया, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जैसे स्वीकार किया सहजता से गौतम भी आए। आज जैसे गमना की दुल्हन विदा होती है, गमना की दुल्हन, वैसे गमना करा करके अहिल्या को अपने धाम में लेकर के और ये समिति चले आपको एक छोटा सा भेंट समर्पित करना चाहती है। स्वीकार किया, अपने पूज्य स्वीकार किया अपने पति के नंद जी को श्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने जो श्राप दिया अच्छा किया। क्यों किया? कहा परम अनुग्रह मैं माना। अगर वो श्राप नहीं दिए होते तो आज निखिल कोट ब्रह्मांड नायक आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम कौशल्या नंदन वर्धन परात्पर पर ब्रह्म श्री राम का दर्शन मुझे करने का सौभाग्य नहीं मिलता। उन्होंने मुझे श्राप दे करके परमात्मा से मिला दिया। महात्माओं का श्राप सदैव हमारे पुराणों में वर्णन है। जिन जिन महात्माओं ने जिन जिन को श्राप दिया सबको भगवान मिले। महात्माओं का श्राप वरदान से ऊंचा है। निवेदन करो श्रोता भगवान। वहां से प्रवेश करते हैं, जनकपुर में जाते हैं, जनक जी से प्रणाम बंदगी होती है, परिचय होता है और परिचय होने के बाद धनुष यज्ञ देखते हैं, पुष्प वाटिका में जाते हैं, सीता जी से मिलन होता है, धनुष यज्ञ को देखते हैं और भगवान धनुष को खंडित करते हैं, सीता जी को ब्याहते हैं और लेकर के अयोध्या आते हैं समास से। अन्यथा 3 दिन की कथा तो यही है। समाज शैली में बताऊं, कुछ व्यास शैली में, कुछ समाज शैली में। ब्याह करके अयोध्या में भगवान राम सीता जी को लेके चले। एक दिन की बात है। अब व्यास शैली सुनिए। एक दिन